हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंडिग्राम। तो ये हमारा है फार्मूला कैप्सूल सीरीज जिसमें हम डेली आपके लिए कैप्सूल तैयार करते हैं 5 to 6 मिनट्स का। तो आज का जो हमारा ये कैप्सूल है दैट इज बेस्ड ऑन कम्बिनेशंस। किसके ऊपर बेस्ड है? कम्बिनेशंस के ऊपर। तो हम कम्बिनेशंस में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना और जितने भी फॉर्मूलाज है उसको समझेंगे और उसको एक जगह पे आपके लिए हम आपको तैयार करके देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने प्रेजेंट है कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन होता क्या है? तो कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। क्या करना? सिलेक्शन करना। जैसा कि परमुटेशंस का मतलब था अरेंजमेंट करना चीज़ों को, कम्बिनेशंस का सिंपल सा मतलब क्या है? सिलेक्शन करना। सिलेक्शन कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम और सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम दैट इज डिनोटेड बाय एनसीआर। किससे डिनोट करते हैं? एनसीआर से। और ये किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जहां पे क्या होना चाहिए? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, आर बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए, और आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू एन है। इसको ध्यान में रखना, इस पार्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स को, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस डोमेन एंड रेंज पे आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास 5 डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से 2 थिंग्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो किसके इक्वल होगा? 5c2, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास? 5 × 4/2 विच इज इक्वल टू 10। तो आप ये सारे जो फॉर्मूलाज है ना अपने लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, उसको एक जगह लिख सकते हो। मैं आपको सारे चैप्टर्स का फॉर्मूलाज दूंगा। तो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशंस विथ स्पेसिफिक कंडीशंस। तो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? कि व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। मान लो कि आपको एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से पी ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। तो जब पी ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड है तो उसको हम साइड कर लेंगे, भैया तुम साइड हो जाओ, तुम हमेशा रहना। तो बचे कितने? एन माइनस पी। हमने कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया? पी। तो बचे कितने और सेलेक्ट करने? आर माइनस पी। कितने में से? एन माइनस पी। तो क्या हो जाएगा? एन माइनस पी सी आर माइनस पी। नेक्स्ट है विन पी पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। हमेशा एक्सक्लूड करके रखो। तो एक्सक्लूड कर दिया इसको, भैया तुम कभी मत आना, दिखना मत तुम हमें। तो बच गए कितने? एन माइनस पी। कितने का सिलेक्शन करना? आर का, क्योंकि अभी तक हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, इसको तो हमने बाहर ही कर दिया। तो क्या हो जाएगा? एन माइनस पी सी आर। व्हेन पी आर इंक्लूडेड एंड क्यू आर एक्सक्लूडेड। जब पी इंक्लूडेड हो, पी इंक्लूडेड हो, क्यू एक्सक्लूडेड हो, तो हम p को इंक्लूड कर लेते हैं, q को हटा देते हैं। तो बचे कितने? n। n में से p हमने इंक्लूड कर दिया, बचे n माइनस पी। उसमें से q को एक्सक्लूड कर दिया, बचे n माइनस पी माइनस क्यू। इसमें से कितने को सेलेक्ट करना है? हमें टोटल r करना था, p हमने कर दिया, बचे कितने? r माइनस पी। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशंस विथ स्पेसिफिक कंडीशंस। नेक्स्ट कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स है, कहने का मतलब एनसीआर जो फॉर्मूलाज है उसके ऊपर। तो सबसे पहला है कि एनसीआर क्या होता है? हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास एनपीआर जो होता है दैट इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। किसके इक्वल होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। एंड यहां पे एनसीआर इक्वल टू क्या होगा? एनसीएन माइनस आर। ये सारी चीज हम बाइनोमियल में भी देखेंगे, जब हम देखेंगे कि 5c2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5c3 के। सिमिलरली NC0 किसके इक्वल होगा? NCN के। यहां पे इफ अगर आपके पास दिया हुआ है कि NCX इक्वल टू NCY, देन क्या होगा? आइदर x इक्वल टू वाई होगा और x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हमने प्रूफ के साथ सब कुछ बताया, एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनसीआर इक्वल टू क्या होगा? एनसीआर इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। किसके इक्वल होगा? एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास एनसीआर, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, ये किसके इक्वल होगा? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है
NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 टू द पावर n। इसको ध्यान में रखना और इसको एक तरह से इससे भी प्रोजेक्ट करो कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट जीरो मीन्स आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से ये बोला भैया एटलीस्ट जीरो सेलेक्ट करके आओ, तो आप क्या करोगे, 5C0 5C1 5C2 डॉट 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 5C5, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टू द पावर 5 के इक्वल। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। अब हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे पास है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन। तो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, सेलेक्टिंग एटलीस्ट जीरो कर रहे थे। अगर एटलीस्ट वन करेंगे तो ये सारा होगा, तो NC0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1, तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन फ्रॉम अलाइक आइटम्स। अभी तक जो भी हम सिलेक्शन कर रहे थे ना, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन कर रहे थे। अगर अलाइक आइटम्स हो तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट नन करने का मतलब एटलीस्ट जीरो, और P अलाइक ऑफ वन टाइप, Q अलाइक ऑफ अनदर टाइप, R अलाइक ऑफ थर्ड टाइप। तो कितने तरीके से, अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 आइडेंटिकल एप्पल्स है, कितने तरीके से आप एटलीस्ट नन सेलेक्ट कर सकते हो। अब लोग सर एक बार हम किसी को नहीं लाएंगे, एक बार 1 एप्पल उठा के लाएंगे, एक बार 2 एप्पल, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो कितने तरीके से 2 एप्पल से ले सकते हो, 1 वेज, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, कोई भी 2 उठा लिया। तो कितने वेज हो गए यहाँ पे, 6 वेज, इसलिए हम +1 कर रहे हैं, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर आउट ऑफ P अलाइक, Q अलाइक, R अलाइक, 1 और मोर। तो हम क्या बोलेंगे, सर इसमें एक बार होगा ना जब ये भी जीरो सेलेक्ट हुआ होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सब मिलके जीरो हो गए। तो उस तरीकों को माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो गया, एटलीस्ट 1 हो गया, सेलेक्ट 1 और मोर हो गया। तो अभी हमारे पास जो भी थे उसमें क्या थे, आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। अगर मान लो कि इसके साथ में डिस्टिंक्ट भी हो एंड डिफरेंट थिंग्स भी हो, तो टोटल वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर थिंग्स फ्रॉम P अलाइक, Q अलाइक, R अलाइक एंड n डिफरेंट थिंग्स। तो पहले बताओ, P अलाइक से एटलीस्ट जीरो सेलेक्ट करने का हमारे पास कितना तरीका होगा, P+1, Q से Q+1, R से R+1 एंड n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जीरो और मोर, 2 टू द पावर n यहां पे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टोटल वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर थिंग्स फ्रॉम P अलाइक, Q अलाइक, R अलाइक एंड n डिफरेंट थिंग्स, दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब इसमें -1 किया हो क्या, क्योंकि एक बार सब 0 0 0 आ जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमने -1 कर दिया। तो ये हमारे पास था कॉम्बिनेशंस के ऊपर जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज है, उसके ऊपर ये आपका छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर, सम एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर देखिए। अगर आपको वीडियोज मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।